राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच का आज 23वां दिन। 13 जून को एसआईटी गठन के बाद 26 जून को सवालों के घेरे में आए चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। लेकिन अयोध्या में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने वाली, जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और इस बीच तफ्तीश कहां तक पहुंची है, ये जानते हैं। 6 जुलाई को गेम चेंजर बैठक, इस्तीफे को मिलेगी मंजूरी। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। चढ़ावा चोरी का नया चैप्टर, आगे आएगा किसका नंबर? कई सवाल हैं जिनके जवाब खोजे जा रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच का हर पहलू खंगाल रही है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी कई अहम फैसले ले सकता है। मणिराम दास छावनी में 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे बैठक होगी। राम भक्तों से छल उजागर होने के बाद पहली बार ये सभा होगी। बार बार उठ रहे इस सवाल के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असली गुनहगार कौन है? बड़ी मछलियां कौन है? क्या अब तक की जांच पूरे मामले का सच सामने लाने के लिए काफी है? मंदिर ट्रस्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर है। बताया जा रहा है कि 6 जुलाई की बैठक के एजेंडे में चंपत राय के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। अभी तक इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला होना है। ट्रस्ट की ओर से पहले भी लिखित जवाब दिया गया था, जिसमें इसका जिक्र था। इसके अलावा एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट रखी जाएगी। आरोपों के बाद मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दान व्यवस्था, निगरानी प्रणाली पर भी बात हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जवाबदेही तय करने पर भी फैसला हो सकता है। सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट में खाली पदों के लिए नामों पर विचार हो सकता है। चर्चा तो ये भी है कि ट्रस्ट की बैठक में बाहर का बड़ा आदमी शामिल हो सकता है। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए एक CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर तैयारी अभियुक्तों पर नकेल कसने की भी है। आज जेल में 5 से पुलिस पूछताछ करेगी। जिनसे सवाल किए जाएंगे उनमें शामिल हैं अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे, मनीष यादव। जांच एजेंसियां चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि अभियुक्तों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, तो फिर चढ़ावा चोरी को अंजाम किसके कहने पर दिया गया? यही वजह है कि पूरे मनी ट्रेल को परत दर परत समझा जा रहा है। इसी कड़ी में जुलाई के तीसरे हफ्ते में ट्रस्ट के ट्रस्टियों को पूछताछ के लिए पुलिस बुला सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि क्या चढ़ावा चोरी किसी संगठित रैकेट के रूप में संचालित की जा रही थी, क्योंकि सूत्रों की माने तो सीसीटीवी वीडियो में एक खास समय के दौरान मॉनिटरिंग यूनिट में निगरानी कर्मी गैर मौजूद रहे। लिहाजा पुलिस सीसीटीवी आरोपियों के बयानों और बरामद साक्ष्यों का मिलान कर पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अभियुक्त अविनाश के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उसे सबसे पहले चोरी करते हुए सीसीटीवी में देखा गया। बाकी अभियुक्तों के खिलाफ भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं। यानी चढ़ावा चोरी पर हलचल तेज है। किसी भी वक्त कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला उजागर हुआ तो सबसे ज्यादा फिक्र श्रद्धालुओं के अटूट विश्वास को लेकर हुई। ऐसे में आपको सुनाते हैं इस पूरे विवाद पर संत समाज क्या सोच रहा है। भगवान श्री राम के मंदिर में रहने वाले, हर पल वहीं जीने वाले, उन लोगों ने ऐसा किया तो ये केवल मुझे लगता है आर्थिक अपराध नहीं, ये तो महापाप है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मंदिर में भगवान के चरणों में रहकर चोरी करना तो समझ लेना उसका कोई भी प्रायश्चित भी नहीं है। इस देश में जब तक आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय योगी जी हैं, किसी को भी शंका करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का नाम ही है भरोसा। विश्वास करो, हम हैं ना, और ये कुछ भी करेंगे लेकिन सनातन पर, सत्य पर कलंक नहीं आने देंगे, चाहे उनको किसी को भी जेल भेजना पड़े। सरकार के पास मंदिर संचालन का ना तो नैतिक अधिकार है और ना आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि सरकारें तो धर्मनिरपेक्ष होती हैं और ये धर्म का विषय है। अन्यत्र कहीं शासन का अनुशासन नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है, गिरजाघर में नहीं है,
गुरुद्वारों में नहीं है। केवल हिंदुओं के धर्म स्थलों पर ही सरकार का अनुशासन है। मंदिर शासन से मुक्त होने चाहिए, शासन के अधिकार से मुक्त होने चाहिए और योग्य लोगों को समिति में शामिल करके उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। यही हमारा आग्रह है और